नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, page of swords. Let me make sure कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। I guess it's clear enough now. तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आ रही है ये कंट्रोल और फियर को दिखाता है। देखिए ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके शत्रु आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे और उनको डर था कि आप उनसे कुछ छीन लेंगे। उनका जो पावर है, उनकी जो एक रिस्पेक्ट है या उनका जो एक इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। इन्हें लगता है कि भाई लोग तो अब आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको वो मान सम्मान दे रहे हैं, चाहे फिर ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई पर्सन है या आप जहाँ रहते हैं, सोसाइटी में, कॉलोनी में, या जहाँ भी ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ भी आपका उठना बैठना है, वहाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा इनसिक्योर फील होता है। इसे लगता है कि अब आप आ गए हो तो सारी इज्जत, सारा जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो पहले कभी ये हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं अब आप बन गए हो। देखिए ये लास्ट ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हुआ है, बल्कि काफ़ी समय से ये चला आ रहा है। इसी थॉट के वजह से, इसी सोच के वजह से ये जो भी आज आपका विरोधी बन के बैठा है या बैठी हैं, जो आपके शत्रु बन के बैठे हैं, इनके अंदर यही सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। इनको यही लगता है कि भाई जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये कभी हुआ करते थे वो अब आप हैं, जबकि भले ही आपने वो अपने ऊपर वो फोकस लोगों का भले ही मांगा हो ना मांगा हो। देखिए ये किसी के मांगने से किसी को कोई इज्जत नहीं मिलती है। आपकी पर्सनालिटी, आपका काम ही बोलता है और लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। तो ये चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब ये देखते हैं कि लोग आपको वो मान सम्मान दे रहे हैं, आपकी बात का जो एक प्रभाव है लोगों के ऊपर, जो एक इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं इस कदर है कि ये इनसे देखा नहीं जाता। इनको लगता है कि यार हमें क्यों नहीं कोई पूछ रहा, या फिर हम ही क्यों नहीं सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह रहे हैं। तो वही चीज़ है ना, एक जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये इनको खुद समझना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने ज़बरदस्ती नहीं लोगों की भीड़ को बटोरा है। आपको देखकर अगर कोई आकर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपकी इज्जत कर रहा है, तो सीधी सी बात है आप भी उसको इज्जत दे रहे हो। आपने वो कमाया है, ना कि आपने लोगों को पैसे बांटकर या फिर डरा धमका कर बोला है कि वो आपको इज्जत दें। तो ये बात शायद ये इंसान समझ नहीं पा रहा है। कुछ ये कहने के लिए खाली बाहर से भले मैच्योर दिखें, लेकिन अंदर से इनकी जो सोच है वो बहुत छोटी है। इनको जैसे अक्ल नहीं है कि ये
कोई बात नहीं होती किसी से दुश्मनी करने की। चलो ठीक है, बुरा लगा जो भी लगा, लेकिन इन्होंने इस हद तक आपके बारे में बुरा सोचा है, इस हद तक आपको हर जगह फंसाने की कोशिश की, जो बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं सोचता, 10 बार वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। सोचिए यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ कार्ड को, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब ये नेगेटिव आप या आपके फैमिली के बारे में सोचते हैं, ये जो भी है। यहाँ तक कि सोचिए कि ये लोगों के मरने तक की प्रार्थना करना, मतलब ये तो जो सोच है ना जाने किस लेवल पर किसी की हो सकती है कि कोई ऐसा मतलब कैसे सोच सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा कुछ ज़रूर सोचा था, कुछ ऐसा ज़रूर किसी ना किसी तरीके का कोई मुझे यहाँ पे नेगेटिव स्पेल भी नज़र आ रहा है जो इन्होंने करने की कोशिश की आप या आपके फैमिली के ऊपर, आपके परिवार जो जन है। अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी टारगेट इन्होंने करने की कोशिश की है। और मुझे ये दिख रहा है कि कोई बहुत बड़े, जान लीजिए एक्सीडेंट से, या फिर कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो सकता था जिससे जान लीजिए आप बचे हैं। साफ दिख रहा है कि यहाँ इन्होंने जो भी मनाया आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, और सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित थे। इन्होंने जो जो मैंने बताया कि जैसे जिस तरीके की नेगेटिव स्पेल्स वगैरह का प्रयोग भी किया है, तो मतलब ये दिखाता है कि इनकी सोचने का जो लेवल है वो कितना नीचे गिर चुका है, जस्ट बिकॉज ये खुद को चाहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना। और एक जो जलन है इनकी आपके प्रति, वो इस कदर तक इनके अंदर बढ़ चुकी है कि सोचिए किसी के फैमिली के बारे में ऐसा सोचना या किसी के बच्चों के बारे में ऐसा सोचना इज समथिंग जो बहुत ही गिरा हुआ इंसान ये काम कर सकता है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी बहुत बड़े, जान लीजिए जैसे कोई भयानक, चाहे एक्सीडेंट या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता था जिससे जान लीजिए आप बचे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। और ये रक्षा ऊपर वाले की रक्षा थी जो जान लीजिए आप बच गए, वरना यहाँ पर बहुत लोग ताक लगा कर बैठे थे कि कब रास्ते से ये हटे, तब फिर इनका जो कुछ है वो हक हिस्सा वो हमें मिले। तो खाली सिर्फ यहाँ एक आदमी नहीं दिख रहा मुझे, और भी लोग दिख रहे हैं जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी है, ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ऐसा सोचना किसी के बारे में इज समथिंग जो हर कोई बहुत ही गिरा हुआ इंसान ये काम कर सकता है। तो ये साफ दिख रहा है कि इनको डर था कि आप इनको, मतलब अपनी ही बनाई हुई दुनिया में ये इंसान जी रहा है। इसको लग रहा है जैसे आप सब कुछ इसका छीन ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप कुछ छीनने नहीं आए थे, आप तो बस अपने रास्ते पर चुपचाप क्वाइटली आगे बढ़ रहे हैं, अपने फैमिली को संभाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं ना, कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा कुछ होगा, इस सोल का आपके साथ कोई कनेक्शन ऐसा होगा, पूर्व जन्मों का कोई ऐसा बैलेंस बचा होगा कि इस तरीके की जो सोच है ये इनके अंदर आ रही है आपको लेकर। इन्हें ये लग रहा है कि अगर आपको रोका नहीं गया तो आप मतलब इनसे आगे निकल जाएंगे, जबकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको इनसे कंपेयर करना है अपने आप को, क्योंकि जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी को देख पा रहा हूँ, आप बहुत ही फोकस्ड एंड सेंटर्ड है, फोकस्ड है अपने लाइफ पर। इट डजेंट मैटर टू यू कि ये क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। कंपैरिजन वाली भावना आपके अंदर तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, जो ऑपोजिट पर्सन है, जो ऑपोजिट एनर्जी यहाँ दिख रही है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है। जो भी हैं ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपके फैमिली को लेकर, आपकी सक्सेस को लेकर। सबसे बड़ी चीज़ है कोई रिसेंट ग्रोथ इन्होंने देखकर आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है। चाहे आपने रिसेंटली कोई घर बनवाया हो, कोई चीज़ खरीदी हो, आपने कोई व्हीकल खरीदा हो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कुछ ऐसा ज़रूर आपने किया था रिसेंटली, 6 महीने पहले या साल भर के अंदर आपने हो सकता है कोई ऐसा काम किया हो, कोई नई चीज़ का अपने जीवन में आपने इंट्रोड्यूस किया। जैसे मैंने बताया, चाहे घर हो, गाड़ी हो, कोई काम हो, इन सारी चीज़ों को भी देखकर इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आपके बच्चे अगर कहीं उनकी अच्छी जॉब लगी है, या फिर वो अगर स्टडीज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगह उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये सारी चीज़ सुनकर, ये सारी चीज़ देखकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये हर चीज़ से कंपेयर करते हैं अपने जीवन को आपके साथ। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इस पर्सन के साथ कोई अगर लीगल बैटल भी चल रहा है, यानी बात अगर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, तो साफ दिख रहा है कि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि क्या और झूठे आरोप आपके फैमिली मेम्बर्स पे लगाए जा सकते हैं। इनकी बुद्धि उसी लेवल पर चलती रहती है हमेशा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इन्होंने आपको रोकने की कई बार कोशिश की, आपका कई बार इन्होंने बनता हुआ काम बिगाड़ने की कोशिश की है। और ये पीछे से भी छुपकर इन्होंने कई बार, हो सकता है ऐसे कोई आपकी कंप्लेंट की हो अननेसेसरी चीज़ों के लिए, तो ऐसा भी दिख रहा है।
इनका फोकस ना अपने जीवन के ग्रोथ पर नहीं है, बल्कि आपके जीवन की ग्रोथ कैसे रोकनी है इस पर है ज़्यादा। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया दोस्तों। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ कोई एक सीधी अटैक, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक सीधा अटैक इन्होंने प्लान किया था, बल्कि मल्टीपल प्लान्स इन्होंने बनाए और जगलिंग स्ट्रैटेजीज जैसे चल रही थी बैकग्राउंड में, और ये खुद भी जगल कर रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। कई बार इनको समझाया भी, ऐसा लग रहा है लोगों ने, चाहे इनके घर परिवार के लोगों या आसपास के लोगों, कि इन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन वही चीज़ है कि ये आपको लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो बात बुद्धि में इनकी बैठी नहीं, और ये जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में। एक और इनका दिल कहता है, मन कहता है कि यार चलो ठीक है, चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक जो हिस्सा है इनके मन का जो ईगो से भरा हुआ है, जो अहंकार इनके ऊपर हावी है, वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और वो हिस्सा इनके ऊपर इस कदर हावी है कि ये जो इंसानियत है उसको भी जैसे भूल गए हैं। इसलिए मैंने यहाँ ये चीज़ बोला कि इनके अंदर एक जगलिंग जैसी सिचुएशन चल रही है, क्या करना है। इन्होंने खेल की तरह सब कुछ समझ रखा है, इनको सब कुछ लग रहा है कि बस ये तो एक खेल है, इसको ऐसे खेल लो वैसे खेल लो। मतलब सोच इनकी बहुत छोटी है, और किसी के लाइफ को खेल की तरह समझना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। अब यही चीज़ जब इनके जीवन में हो रही है तो इनको बुरा लग रहा है। ये अपने लाइफ में किसी न किसी लेवल पर, चाहे पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ कुछ हो सकती है, या तो खुद को इनको है या परिवार में किसी को है। जितना इनके लाइफ में अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं या स्ट्रगल ये फेस कर रहे हैं, उतना ही उन सारी चीज़ों के लिए, उन सारी नेगेटिव जो इन्हें लग रहा है कि इनके साथ जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए ये आपको कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की मानसिकता ऐसी है और ये ऐसी चीज़ों में बिलीव करते, तो इन्हें लग रहा है कि जैसे आपने कुछ कर दिया है। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि कभी ये स्वीट बनकर आपके सामने आने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे इनके मन में तो आपके लिए सब अच्छा अच्छा ही चल रहा है, कभी कुछ बुरा इन्होंने सोचा ही नहीं। कभी कंफ्यूजिंग सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की भी कोशिश कई बार इन्होंने की, कि इनके कि मतलब आपका जो पीस है, घर में जो शांति बनी हुई है, जो स्टेबिलिटी है, उसको डिस्टर्ब करने की कई बार इन्होंने कोशिश की। और कई बार डराने की भी कोशिश की, कुछ ऐसी हरकतें की या कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको अपनों को लेकर डर रहे और आप पीछे हट जाएं, या फिर आप इनके आगे मतलब नतमस्तक हो जाए, इनके प्रेशर में आ जाए। लेकिन साफ दिख रहा है कि इनकी हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है, आपको कंफ्यूज करें, आपके जीवन का जो बैलेंस बना हुआ है उसे बिगाड़ें, उसे टारगेट करें, ताकि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का इनको जो आनंद मिलता है वो इन्हें मिलता रहे। सोचिए ऐसे लोग भी हैं कि दूसरे की बर्बादी से या परेशानी से या फिर किसी के जीवन में अगर स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए तो उससे कुछ लोग आनंद ले रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो यहाँ पर मैं एक ट्विस्ट भी देख पा रहा हूँ कि आप ना अननोइंगली कहीं ना कहीं हर सिचुएशन को हैंडल कर गए। जितना जितना इन्होंने परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की आपके जीवन में, लाख कोशिशों के बावजूद भी आप हार नहीं माने, और आपने कभी भी इनको वो जगह नहीं दी जो ये पाना चाह रहे थे। आपके बगल में चाहते थे कि ये हमेशा आपके बराबर रहे, इनफैक्ट आपसे ऊंचाई दिखना चाहते थे ये। तो आपने कभी इनको वो रिस्पेक्ट, वो जगह दी नहीं, क्योंकि वो डिज़र्व भी नहीं करते। तो जो आपने किया वो बिल्कुल सही किया, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने इस इंसान के अंदर और भी नफ़रत आपके खिलाफ़ पैदा की है। तो आपने अननोइंगली हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया, कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली ऐसे ऐसे डिसीजन आपने लिए जिससे कहीं ना कहीं इनको ही और जलन होती गई, बढ़ती गई। आपको लगा होगा कि शायद ये बस लाइफ का नॉर्मल उथल पुथल है, केओस है, पर असल में ये प्लान्ड डिस्टरबेंस था। ये नेचुरली नहीं हो रहा था, ये कुछ लोगों के द्वारा कॉज किया गया था, और उसमें इस पर्सन का हाथ सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तीसरे कार्ड को जब आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आया है 7 ऑफ कप्स। और यहाँ ना जो असली साजिश है वो सामने आते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड इल्यूजन्स को दिखा रहा है, मैनिपुलेशन को दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं फेक सिनेरियोज़ को दिखाता है। देखिए आपके सामने कई ऑप्शंस, कई सिचुएशंस, कई डाउट्स क्रिएट किए गए ताकि आप गलत डिसीजन ले लें। और यहाँ उन लोगों की एनर्जी साफ दिख रही है, उन्हें यही लग रहा है कि इसे सच और झूठ में फ़र्क समझ ही नहीं आए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो।
और फिर इन्हें लग रहा था कि जब आप अपने जीवन में अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे, इधर उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर डर बैठ जाएगा। इन्होंने ये सारी चीज़ें अज्यूम कर ली थी और ये प्रेशर आपको जीने नहीं देगा जो ये क्रिएट इन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है दोस्तों। ये साफ दिख रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी इंट्यूशन थी जिसने आपको हर इल्यूजन से कहीं ना कहीं बचा लिया और आपने हर चीज़ पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जैसे बन गई। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स और दोस्तों अब ये फाइनल एनर्जी है, सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आती है इस पूरे रीडिंग में। ये कार्ड बताता है कि आपके शत्रु अब कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुपचाप दूर से, बिना सामने आए, और उनकी एनर्जी अब यही कहती है, उनके मन में यही चल रहा है कि ये बच कैसे गया आपको लेकर। इनको ये लगता है कि भाई हमने तो सब प्लान कर लिया था, सब कुछ किया, लेकिन ये कैसे कैसे हमारे सामने आज भी हैं। तो उनके लिए ये शॉक है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है ये, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो हुआ ही नहीं। और आपने सिर्फ सिचुएशन सरवाइव नहीं की, आपने कहीं ना कहीं उसे समझ भी लिया। आपको सब दिख रहा है अब कि कौन क्या कर रहा है और आप शांत रहकर आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे इनके अंदर और भी ज़्यादा जलन पैदा हो रही है। तो अब आप पहले से ज़्यादा अवेयर हैं कि किन लोगों के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, किन लोगों को लेट गो करना है। ज़्यादा शार्प और मेंटली स्ट्रांग भी अब आप हैं दोस्तों। जब मैं ओवरऑल स्प्रेड को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ ये देख पा रहा हूँ कि लाख कोशिश कोई कर ले, लेकिन अभी वक्त आपका है। और हाँ देखिए, चैलेंजेस जो अभी बने हुए हैं किसी भी फ्रंट पर आपके जीवन में, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, तो ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, अभी थोड़े समय तक ये थोड़ा सा जो स्ट्रगल आपके जीवन का है वो चलेगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ परमानेंट है, कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है। तो जिस भी सिचुएशन से अभी आप गो थ्रू हो रहे हैं, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। ऑलमोस्ट आप इस साइकिल के एंड तक पहुँच गए हैं। मोस्ट प्रॉबेबली जो भी प्रॉब्लम, ये जो भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, ये बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी और आप उस सिचुएशन से बाहर भी निकल के आएंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को दिखाता है कि यू आर लाइक अ बॉर्न वॉरियर। वो चीज़, वो जो क्वालिटी है एक वॉरियर के अंदर, वो आपके अंदर है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसे अच्छी तरीके से समझते हैं। मन को स्थिर रखना है, इसकी कला आपको अच्छी तरीके से आती है। तो मैं यही प्रे करता हूँ ईश्वर से कि वो आपको इतना आशीर्वाद दे, हर चीज़ से भरपूर कर दे कि जो भी चीज़ें आज चैलेंजेस के रूप में आपको दिख रही हैं वो बहुत छोटी हो जाए और आप इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलें। जो भी आपका सपना है वो सपना पूरा हो। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। एंड आपने जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, जो आपने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने सुपर थैंक्स के थ्रू या यूपीआई के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो आप सभी लोगों को वापस मिले। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।